हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए मई 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। कर्क राशि, कैंसर, मई 2024 की। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है कर्क राशि वालों की करंट एनर्जी। एंजल प्लीज गाइड, कार्ड लीजिए प्लीज। पहला कार्ड है मैन होल्डिंग कॉइन, दूसरा कार्ड है हैप्पी फैमिली, तीसरा कार्ड है ऑल टाइड अप और चौथा कार्ड है द टेम्पल पाथ। बॉटम एनर्जी है द थिंकिंग मैन, उसके बाद में है जर्नी, बाद में है अटैचमेंट एंड बाद में है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे है आपके स्प्रेड में लास्ट कार्ड है। स्टार्ट हुई है मैन होल्डिंग अ कॉइन से और एंड हुआ है वुमन होल्डिंग अ कॉइन से। इसका मतलब है कि डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री यहाँ पे है। किसी किसी के लिए ये डेस्टाइन कनेक्शन होने वाला है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अभी आपकी ज़िंदगी में पास्ट का मैं अगर बताऊँ कर्क राशि, तो आपने फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है। बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से आप आगे आ चुके हो। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइनेंसेस में भी देखा है और यहाँ पे ऑल टाइड अप और अटैचमेंट का कार्ड है, तो अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है। मुझे ऐसा यहाँ से ये बात पता चल रही है क्योंकि हैप्पी फैमिली का दोनों के बीच में हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड ऑल टाइड अप के बीच में। तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है कि आप जिससे बहुत प्यार करते थे, बहुत मतलब आप उसके साथ में फैमिली बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, ऐसा कुछ यहाँ पे है। किसी किसी के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपका उसके साथ में ब्रेकअप हुआ है। उसका जो चीटिंग है, मुझे क्यों मालूम नहीं, चीटिंग की वाइब्स आ रही है कि ये चीटिंग जो है आपके सामने आ गई है। और अभी जो है आप वैसे बहुत ही इमोशनल लोग होते हो क्योंकि वाटर साइन के आप लोग होते हो, आप बहुत हर्ट हो गए, आप अभी भी उसी निगेटिव एनर्जी में आप हो, उसको उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन आपने जो भी मज़हब से आप हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, आपकी जो आपके भगवान जो भी है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग आपने बिलीव रखा है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। भगवान जो भी करता है, यूनिवर्स जो भी करता है वो बहुत ही मतलब अपने भले के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। ये आपने अपने मन में ठान ली और अभी जो है आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो क्योंकि यहाँ पे आप अगर टैरो देख रहे हो तो आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। आप एंजल के साथ कनेक्ट करना जानते हो, एंजल के बारे में जानते हो, यूनिवर्स के बारे में जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है, लॉ ऑफ कर्मा कैसा काम करता है ये भी आपको मालूम है, इसकी जानकारी भी आप रखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई कोई लोग यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, अपने चक्रास पे काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है। द थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है। तो क्रिस्टल थेरेपी वगैरह आप करते होंगे। मैंने बोला ना एंजल यहाँ पे फेदर्स है, तो एंजल के साथ आप कनेक्टेड हो। क्रिस्टल के साथ आपका कोई वास्ता हो सकता है, क्रिस्टल थेरेपी आप जानते होंगे, या फिर आपके हाथ में कोई क्रिस्टल हो सकता है। अदरवाइज़ आपके हाथों में अंगूठी हो सकती है किसी मतलब हीरे की अंगूठी या फिर शनि की अंगूठी, सैटर्न की अंगूठी, ऐसी कोई प्लैनेट की अंगूठी भी आपके हाथ में हो सकती है।
अदरवाइज़ ब्रेसलेट वगैरह आप पहनते होंगे, आप बिलीव करते होंगे क्रिस्टल्स के ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हो, वॉक अवे करने की, ये रिलेशनशिप से भी वॉक अवे कर रहे हो, और कोई कोई लोग कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, किसी वर्क के रिगार्डिंग, किसी कहीं ना कहीं पे तो जर्नी आपकी लिखी हुई है। शायद अभी छुट्टियां चल रही तो आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो मई के महीने में, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। आप अभी अपनी ज़िंदगी में अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हो। आपको मालूम है कि काउंटर पार्ट यानी क्या होता है, डेस्टाइन पार्टनर यानी क्या होता है, और अभी आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर ही चाहिए। आपको मतलब ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो इंट्यूटिव हो सकता है, आपके जैसे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाला हो सकता है, ऐसा पार्टनर आप चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने जैसा ही, मतलब आप जिस अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हो, वैसे ही अपब्रिंगिंग में बड़ी हुई मतलब पली बड़ी जो बोलते हैं ना, ऐसे ही अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चाहते हो। ना अपने से छोटा ना अपने से बड़ा, इक्वल रहे, ऐसा आप चाहते हो। मुझे लगता है कि आपकी ऐसी भी इच्छा है कि आपके जैसे एजुकेटेड वो रहे, तो यहाँ पे मुझे वो एजुकेशन भी दिख रहा है, फाइनेंशियली भी वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा पर्सन आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे एक कैट है, तो ये इंसान इंट्यूटिव भी है, आप भी इंट्यूटिव हो क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी आप निगेटिव हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये मतलब ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना, आपको छोड़नी पड़ेगी ये कैंसर पीपल, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो स्पिरिचुअल ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 5 नंबर यहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 + 3 = 5, और यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 5 5 5 5 5 आपको दिखता होगा। यहाँ पे एंजल नंबर्स बहुत सारे हैं, तो आपको ये नंबर्स दिखते होंगे। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में भी नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये नंबर्स दिखते होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, ये भी नंबर सीक्वेंस में आ रहा है। यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो 11 नंबर भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 4 + 6 = 10, तो 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये टॉक्सिक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारे ज़िंदगी में जो फेजेस रहते हैं ना, तो एक फेज़ आपका जो टॉक्सिक फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका स्पिरिचुअल फेज चालू हो चुका है, प्रॉस्पेरिटी का फेज चालू हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 11 नंबर, 11 11 1 आपको दिखता होगा, तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ नंबर्स आ चुके हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर्स आपके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर और 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1 1 1 1 1 1 दिखता होगा, 10 10 दिखता होगा, 2 2 2 2 2 2 दिखता होगा, 5 5 5 5 5 5 दिखता होगा, 4 4 4 4 4 4 दिखता होगा। ये नंबर्स आपको फ्रीक्वेंटली दिखते होंगे, तो जाके गूगल पे सर्च कीजिए कि उसका मीनिंग क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, इस कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। करियर के लिए डेविल देख के डरना नहीं, करियर के लिए कार्ड दीजिए बस, करियर के लिए कार्ड दीजिए। ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, प्लीज़ फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए।
दीजिए, मैरिज के लिए काट दीजिए। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए बस, डेविल क्यों आ रहा है यहाँ पर? ओके, मैंने बोला ना आपको कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये कार्ड करियर के लिए आया है, फिर भी यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए बस, वो सोर्स, ओके, 6 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर बॉटम एनर्जी है, बाद में है चैरियट और उसके बाद में है 7 ऑफ कप्स। तो कर्क राशि, यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि पहला ही कार्ड आपके करियर के लिए आ गया है, वो है डेविल। तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपके करियर में बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को अभी आप एट प्रेजेंट फेस कर रहे हो। आपके करियर में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे जा रहे हो और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। फिर वो आप मतलब स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, आपको कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा, कहीं पे रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसी पोजीशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो आपको मतलब रास्ता दिखाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है या फिर कोई ऐसा कोई एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड करेगा, जो आप उसके और आपके बीच में एज डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है या फिर आपका चाइल्डहुड मतलब फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये इंसान आपका कलीग हो सकता है, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ये आपको गाइड करेगा। दोनों में एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट अगर हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके टीचर भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके करियर के लिए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जॉब के लिए आपको न्यू ऑफ़र आ सकती है, जहाँ पे आपको वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत टॉक्सिक साइकिल आप झेल रहे हो, टॉक्सिसिटी झेल रहे हो। आजू बाजू के लोग, सराउंडिंग में लोग आपके अच्छे नहीं, आप पैशनेटली काम कर रहे हो लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको आने वाले दिनों में जॉब ऑफ़र भी मिलेगी, आपका मतलब आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी और आपका जो पैशन जो है, आपका वर्क जो है, उसका रिवॉर्ड आपको इस आने वाले दिनों में मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो बिजनेसमैन है, जो जिनका खुद का बिजनेस है, जो भी है, उनके लिए मुझे आपके कोई पार्टनरशिप के लिए आपको ऑफ़र करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डेविल की एनर्जी है आपकी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन या फिर आपके करियर में। मुझे यहाँ पे बिजनेस में आपको बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, अभी हुआ है, या फिर आपको बहुत बड़ा सेटबैक मिला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पार्टनर के एंट्री के बाद में आपकी प्रॉस्पेरिटी का टाइमिंग शुरू होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है आपके लिए लकी साबित होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इंसान आपके लिए लकी साबित होगा या होंगी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मई के महीने में आप आई हुई अपॉर्चुनिटी पे बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब मन लगा के पढ़ाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, स्टडीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए छुट्टियाँ चल रही है, उनके लिए ये नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए शायद आप ट्राई कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो जो लोग डिग्री मतलब डिग्री के बारे में सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो उनको डिग्री मिल रही है, वो एग्ज़ाम मतलब क्रैक कर रहे हैं, उनको डिग्री मिल रही है, पास आउट हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
जॉब के बारे में मैं बताऊं तो अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आपके कहीं पे जो मैंने अप्रैल के महीने में बोला उसी हिसाब से आप बहुत वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रिक्टली सभी फॉलो कर रहे हो रूल्स को, रेगुलेशंस को, और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, अपने एक टाइम टेबल में मुझे लगता है कि आपने सेट किया है और उस हिसाब से आप काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बिज़नेस जिनका है, जिनके जो पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर जिनको अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो लोग भी बहुत मतलब पैशनेटली काम करते हुए, हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मई के सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में जो है आप अपने बिज़नेस के लिए बहुत एक स्ट्रिक्ट कुछ डिसीजंस ले रहे हो, बहुत ही हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आप ले रहे हो किस रिगार्डिंग है मैं नहीं जानती, आपका कौन सा बिज़नेस है उस रिगार्डिंग आप कोई एक हार्ड डिसीजन ले रहे हो, या फिर ऐसे बोलूँ कि हार्श जो डिसीजन होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आप ऐसा डिसीजन भी ले सकते हो, इस तरह का कोई डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको जो है सक्सेस मिलेगी, उसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि लास्ट वीक के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे कर्क राशि आपके लिए यही सब लग रहा है कि करियर वाइज आप ग्रो कर रहे हो, आप नीचे नहीं जा रहे हो। डेविल की एनर्जी स्टार्ट हुई है और एंड हुई है क्वीन ऑफ वॉन्ड की मतलब एनर्जी में, तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये ग्रोथ हो रही है, जो कर्मा है वो निकल गया है, करियर में जो सेटबैक है वो निकल गया है, ग्रोथ की तरफ आप आगे जा रहे हो, आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो भी फील्ड आपकी है उसमें आप स्ट्रांगली मतलब काम कर रहे हो, पैशनेटली काम कर रहे हो, और उसमें आपको आप फेमस हो रहे हो, आपके पास नेम फेम आ रहा है, आप वायरल हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जहाँ पे मतलब अगर सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ काम करते हो तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुझे ना दो चीज़ों में जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, मतलब फाइनेंसेस तो आ रहे हैं लेकिन किस तरह से मैनेज करना है वो आपको समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंटेकल्स में मतलब पैसों के मामले में थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा डिसीजन मेकिंग आप में स्लो रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं आएगा ये बात नहीं है। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, आपके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं, ये देखिए इसके हाथ में दोनों हाथों में पैसा है, लेकिन दोनों हाथों में पैसा लेके उसको मैनेज करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होंगी कि अचानक से खर्चे आ जाएंगे, आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं ऐसे खर्चे आ जाएंगे ऊपर, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे का फ्लो आपके तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए समुंदर है, समुंदर जो है, पानी जो है, समुंदर स्पेशली जब दिखता है तो पैसे का फ्लो आता है ऐसा बोला जाता है। समुंदर का पानी या नदी बहती हुई दिखे तो मतलब सपने में ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा हम लोग करते हैं कि मुझे मतलब जो सपने जो है उसका अर्थ जो है पानी जब दिखे तो पैसा आता है। तो यहाँ पे कप्स के सेकेंड वीक के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी विश फुलफिल हो रही है, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। पाइल नहीं, कर्क राशि, मैंने पाइल बोला, कर्क राशि वालों की जो भी विश है सभी विशेष पूरी होने वाली है, फुलफिल होने वाली है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। मई के सेकेंड वीक में जहाँ पे भी आप हाथ डालोगे वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थर्ड वीक के लिए एम्प्रेस का ही कार्ड आ चुका है, तो आप एम्प्रेस की पोजीशन में बैठने वाले हो, आपके पास बहुत नेम फेम भी होने वाला है। मैंने पहले ही बोला कि करियर में आपको नेम फेम मिलने वाला है, मुझे लगता है कि मई के थर्ड वीक से ही ये शुरुआत होने वाली है, आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट वीक से ही आपके पास पैसा आएगा और थर्ड वीक के लिए आप सब मैनेज करके स्टेबल हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप स्टेबल हो जाओगे। यहाँ पे ना मैं एक चैनल मैसेज हो रहा है, एक्चुअली मैं पैसे के लिए देख रही हूँ लेकिन एक चैनल मैसेज हो रहा है कि कोई लोग यहाँ पे कर्क राशि के प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो, तो ये प्रेगनेंसी के लिए थर्ड वीक में आपको मुझे लगता है कि
गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो यहाँ पे रह सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रहे हो, पैसा खर्चा हो रहा है आपका, इसीलिए भी ये एनर्जी आ सकती है। तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस ही आके यहाँ पे बैठी है। एम्प्रेस यानी रानियों की रानी। तो क्या मैं बताऊँ कि ये पोजीशन आपकी पैसे के मामले में आ रहा है कि आपको जो भी आपने भुगताना पैसे के बारे में या करियर के बारे में, वो सब कुछ जा रहा है। कर्क राशि, मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मई के 4th वीक में जो है ना, थोड़ा सा यही 1st वीक का जो एनर्जी यहीं पे यहाँ पे वही एनर्जी मुझे रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी, बैलेंस करने में तकलीफ, थोड़ा सा ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन पैसा तो आपके पास आ रहा है, पैसा आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लैरिफिकेशन दिया तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। डिसीजन मेकिंग में आपको मतलब आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो कि ये यहाँ पे आपको खर्चा करना है या वहाँ पे हाँ खर्चा करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चे के लिए मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपके खर्चे हो जाएंगे ज़्यादा, तो वहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी मनी फ्लो आपका रुकेगा नहीं, मनी फ्लो तो आपके पास बहता रहेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, आप करियर में अच्छा कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग हीलिंग कर रहे हो, 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा आप जानते हो, मैंने एनर्जी में ही पहले बोला था। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आपकी पहली लव लाइफ ब्रेकअप हो चुका है आपका, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर वो आपका मैरिज टूटा हो, या फिर आपने अपने पार्टनर को सदा के लिए खोया हो, इस दुनिया में नहीं हो, या फिर आपका लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अभी तक उसको नहीं भूले हो, आपकी हीलिंग चल रही है, मई के महीने में आप हील हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी शादी के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, किसको आपको चुनना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 सोर्स यहाँ पे है, 1 सोर्स नीचे है, तो यहाँ पे आपने यूनिवर्स पे ही छोड़ दिया है कि जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है वही आपके ज़िंदगी में आए। तो यहाँ से 2nd वीक में जजमेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहने वाला है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो जो है भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो भगवान आपको जस्टिस दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर यूनिवर्स की तरफ से ही आ रहा है कि जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है। आपकी हीलिंग अभी चालू है, हीलिंग जब ख़त्म हो जाएगी, मुझे लगता है कि मई के महीने में आपकी हीलिंग कंटिन्यू हो रही है 2nd वीक तक, और तभी आपके ज़िंदगी में जो है पार्टनर की एंट्री हो रही है, डेस्टिनी पार्टनर की। आपको चुनना है, आप स्टक पोजीशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मई के 3rd वीक में भी आप स्टक पोजीशन में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्टनर आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपकी हीलिंग चालू है, अभी तक आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। मैंने आपको बोला कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम है, तो आपको ना थोड़ा सा मेडिटेशन करके जो हो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, मतलब इंट्यूशन पावर है, 3rd आई पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है स्ट्रांग हो जाओगे। और हार्ट चक्रा पे, 2 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है, और हार्ट चक्रा आपको ओपन रखना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए अपना दिल खोल के रखना है, क्योंकि आप जो है पीछे के एनर्जी में ही अभी तक हो। तो अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ये नहीं करना है कर्क राशि, आपको अपना दिल खोल के रखना है, तभी आपकी नए पार्टनर की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। इस इंसान के साथ में आपकी पूरी विश फुलफिल हो रही है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, भले ही वो फाइनेंसेस के लिए आया है, लेकिन 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है आपके स्प्रेड में, और 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। एक ही कप इधर कम था, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो आपको डेस्टिनी पार्टनर मिलने के बाद पूरी आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टिनी पार्टनर ही आएगा, और ये इतना अच्छा पार्टनर होगा
कि जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, उससे कई गुना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी आई हुई है आपकी स्प्रेड में, तो यहाँ पे कई गुना अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये पार्टनर जो है आपको ज़िंदगी की हर खुशियाँ देगा। मतलब आपके मतलब एक बच्चे वगैरह सब कुछ, घर मतलब गृहस्थी सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ आपको आपका ट्रस्ट नहीं खोना है। जो ट्रस्ट आपने रखा है ना यूनिवर्स के ऊपर, वही ट्रस्ट से आपको काम करना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो इंसान भी अपने करियर में फोकस रहेगा। ये इंसान के और आपके बीच में एज गैप होने के चांसेस लग रहे हैं। आने वाला इंसान आपसे एज में कम हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल। ये इंसान भी अपने करियर पे फोकस रहेगा, अपने काम पे फोकस रहेगा, तो आपको उसको कोऑपरेट करना है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अपने मतलब ये इंसान जो है ना, वो शायद स्टूडेंट भी हो सकती है। अगर आप उम्र में बड़े हो, आप मेल हो, तो ये फीमेल है तो ये स्टडी करती होंगी, अभी भी पढ़ाई कर रही होंगी और लास्ट ईयर में वगैरह होंगी। और मतलब ये जो है ना चीज़ें अचानक से होने वाली है। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो अचानक से होने वाली है। अचानक से ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अचानक से ही करियर में कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि टावर है। टावर जो है हर टाइम, या डेविल जो है हर टाइम निगेटिव ही बताता है, ऐसा नहीं। हाँ, ये निगेटिव कार्ड ज़रूर है, लेकिन कभी कभी इनमें से जो है पॉजिटिव आउटकम भी आता है। अभी देखिए यहाँ पे जो टावर का कार्ड है, तो अचानक किसी की एंट्री, अचानक से एकदम मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसे कैसे हो गया। अचानक से आपकी शादी तय होगी, रोका तय होगा, मतलब रोका हो भी जाएगा आपको। मतलब ये आप बाद में सोचोगे तो अरे इतना जल्दी कैसे हो गया, ऐसा आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला था कि आपकी ज़िंदगी में ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड देख के मैंने बोला था कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। चैरियट का कार्ड है, डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे भी है, और आप दोनों में डिफरेंस रहेगा। एक तो आपके दोनों में कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस रहेगा, या फिर आपका सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस रहेगा, या फिर आपका अपब्रिंगिंग का डिफरेंस रहेगा, या फिर एज डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज़ आप में मतलब मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन मोटा, पतला, काला, गोरा, इस तरह के कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में रहेंगे ज़रूर। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, आने वाला इंसान अगर मेल है तो कंस्ट्रक्शन लाइन में वगैरह भी हो सकता है। अगर फीमेल भी है तो भी रियल इस्टेट में वगैरह कुछ करती होंगी, या फिर ये अगर स्टडी कर रही होंगी तो जल्द से जल्द ये ग्रेजुएट होने वाली होंगी, लास्ट ईयर में होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन होगी बहुत स्पिरिचुअल, ये इंसान भी स्पिरिचुअल होंगी। जैसा आप स्पिरिचुअल हो, ये भी ऐसा स्पिरिचुअल होंगे। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आपको ऑप्शन चुनना है। कर्क राशि, थोड़ी सी निगेटिविटी, जो आप निगेटिव सोच रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको ना सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको आपके हार्ट चक्र को भी ओपन रखना है, उसके ऊपर काम करना है, और थर्ड आई पे भी काम करना है। इसका मतलब है अगर आप हीलिंग वगैरह जानते हो, तो आपके हार्ट चक्र पे आपको सभी 7 चक्र की हीलिंग होने के बाद 3 मिनट और हीलिंग देना है अपने हार्ट चक्र को, और 3 मिनट और हीलिंग देना है अपने थर्ड आई चक्र को। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है आपकी ज़िंदगी में आप सही इंसान चुन पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 100% डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। डेविल तो आना ही है क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व है। जो भी स्प्रेड में कौन सा भी कार्ड आए, मैंने करियर के लिए निकाला, लेकिन यहाँ पे डेविल है। डेविल का प्रेजेंस यानी कर्मा है, तो यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स यानी सोलमेट के कारण। तो कर्मा रिलीज होने के बाद में ही सोलमेट आएगा। यहाँ पे एम्प्रेस बैठी है, तो 100% डिवाइन काउंटर पार्ट, 100% डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पे जजमेंट है, तो 100% डिवाइन काउंटर पार्ट। ये जो कार्ड्स रहते हैं ना, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, कप्स फुलफिलमेंट, 10 कंप्लीशन। ये जो कार्ड्स है ये आएंगे ज़रूर। ये स्प्रेड में अगर डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, तो ये स्प्रेड में इस तरह के कार्ड्स आएंगे ही आएंगे। तो कर्क राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।